बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सिद्दीक और आज के लेक्चर में हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 17 जो कि है ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स, और आज के लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स का फैमिली नेम लिखेंगे। ग्रुप नंबर 2 जो है इसके एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। मोस्टली जो है इन एलिमेंट्स को डिस्कस किया जाता है। फैमिली नेम इनका होता है अल्कलाइन, अर्थ मेटल्स, और इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। उसकी रीजन ये है कि इन सारे एलिमेंट्स के वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस ब्लॉक के अंदर लाई कर रहे होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल। तो एस सबशेल के अंदर इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनको एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं बेरिलियम जो होता है ये कॉपर अलॉय के अंदर यूज हो रहा होता है, और इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको फायरवर्क्स में यूज किया जाता है। फायरवर्क्स के अंदर डिफरेंट जो है कलर शो कर रहे होते हैं, इसलिए इनको फायरवर्क्स के अंदर यूज किया जाता है। और यहाँ पे खासतौर पर जो मैग्नीशियम है इसको ये क्लोरोफिल के अंदर भी पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या होता है? प्लांट्स के अंदर जो सब्ज रंग का पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिसली भी यूज होता है, तो उसको क्लोरोफिल कहा जाता है। उसके बाद इनकी हम प्रॉपर्टीज और रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। चूंकि सारे के सारे एलिमेंट्स एक ही ग्रुप के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इनका ग्रुप सेम है और इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NS2 होती है, और इसी वजह से इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं। लेकिन जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके अंदर चेंज आ रहा होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं? एटॉमिक रेडियस है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है और डेंसिटी है। अब इनका ट्रेंड हम देख लेते हैं। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ आएंगे तो साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। बेरियम का साइज जो है वो सबसे छोटा होगा, मैग्नीशियम का साइज उससे बड़ा, कैल्शियम का साइज उससे बड़ा होगा, स्ट्रोंशियम उससे बड़ा होगा, बेरियम का साइज सबसे बड़ा होगा। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी ग्रुप में डिक्रीज कर रही होती है। मेल्टिंग पॉइंट भी ग्रुप में डिक्रीज करता है टॉप टू बॉटम, और डेंसिटी जो है, डेंसिटी की वैल्यू भी ग्रुप में डिक्रीज कर रही होती है। तो ये इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद आता है इनकी रिएक्टिविटी। ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होती है। तो ये क्या करते हैं कि
अपने वैलेंस शेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनको लूज करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को जब लूज करेंगे तो इनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए जब वो ये डिफरेंट सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, खासतौर पर ये ग्रुप नंबर 17 के साथ जो इनका रिएक्शन होगा, फॉर एग्जाम्पल बेरियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेरियम का क्लोराइड बना देगा, यानी यहाँ साल्ट बन जाएगा इसका। अब इनकी जो रिएक्टिविटी है वो भी जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो इसका ट्रेंड यूं बनेगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो बेरिलियम सबसे कम रिएक्टिव है, मैग्नीशियम उससे ज्यादा, कैल्शियम उससे ज्यादा रिएक्टिव है, स्ट्रोंशियम उससे ज्यादा का, और बेरियम इन सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। इसकी रीजन ये है, डाउन द ग्रुप जो है वो रेडियस बढ़ता है, उसके बाद शेडिंग इफेक्ट ये भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। ये दोनों चीजें जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेंगी। और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो इन फैक्टर्स की वजह से जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ आएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी।